तो पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो रेगुलर कमेंट्स आते हैं उसमें जो मैक्सिमम कमेंट्स होते हैं वो कुछ न्यू सेलर्स के होते हैं जो बेसिक गाइडलाइंस या फिर बेसिक ट्रिक्स मुझसे मांग रहे होते हैं। देखिए, मैंने अपनी चैनल पर आप देखोगे 1.1 थाउजेंड वीडियोज ऑलरेडी अपडेट करी हुई हैं। बट दिक्कत क्या है कि मैं स्टार्टिंग में मैं बेसिक वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे मैंने वीडियोस का लेवल बढ़ाया और अभी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं मेरी जो मेरी बहुत एडवांस है और न्यू सेलर्स के लिए वो नहीं है। तो आज की वीडियो प्रॉपर न्यू सेलर्स के लिए है। यहाँ पर मीशो न्यू अकाउंट प्लस अमेजोन का एक नया अकाउंट प्लस फ्लिपकार्ट का मैंने एक न्यू अकाउंट ओपन कर लिया है। मैं आपको बताने वाला हूँ 7 से 8 ट्रिक्स ऐसे बताऊंगा जो आप एक नए सेलर होने के नाते आपको फॉलो करने चाहिए। ट्रिक्स हैं, आप उनको यूज करिए बिना एड्स के, राइट। और आप अपनी इनिशियल सेल्स लेके आ सकते हो, क्योंकि इनिशियल सेल्स अगर आप लेके आ गए 10 ऑर्डर पर डे, 30 ऑर्डर पर डे या इनिशियल 50 ऑर्डर पर डे भी मैं मानता हूं, तो उनको उनको आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना सबसे पहले, और जो ट्रिक्स बताता हूं उनको आप नोट करना और उनको अप्लाई जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्दी आई गेस हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा, और ट्रिक्स मैंने अलग से नोट कर रखी हैं तो यहां से मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे ही आपने एक नया अकाउंट बनाया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे, आपने लिस्टिंग करनी शुरू करी, वो सब आपने सीख लिया, राइट। लिस्टिंग कस्टमाइजेशन सबसे पहले आप करना स्टार्ट करो। लिस्टिंग कस्टमाइजेशन में क्या क्या होता है, जैसे आपने देखिए ये अमेजोन पे आपने लिस्टिंग्स कर रखी हैं, राइट। अगर ये देखिए वेरिएशन है इनमें, आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्टिंग्स हो रखी हैं। तो इन्हीं लिस्टिंग्स को यहाँ पर अगर आप एडिट करोगे तो इन्हीं लिस्टिंग्स के जो टाइटल हैं, इनके डिस्क्रिप्शन है, ये देखिए अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँ अमेजोन के सेलर पोर्टल पे, तो ये इसका टाइटल है। आप इसमें कुछ चेंजेस करिए, मतलब इसको कस्टमाइज करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, इसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फोटोज़ में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वहीं मीशो पर भी एडिट करके आप यहाँ से सेम चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, मीशो पर कुछ चीज़ें जैसे बुलेट पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते, कीवर्ड्स आप नहीं लिख सकते, बट अमेजोन पे आप कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। वहीं अगर फ्लिपकार्ट की बात करूं तो सेम इस पर भी आप सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट ओपन करके देखूं तो इस प्रोडक्ट में, चलिए ये अभी सोल्ड आउट है बट उसके बाद भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका आप टाइटल्स, ये चीज़ फ्लिपकार्ट में देखो टाइटल्स में कस्टमाइजेशन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं उनमें, डिस्क्रिप्शन में आप कर सकते हो, फोटोज़ में आप कर सकते हो, कीवर्ड्स में आप कर सकते हो, राइट। तो ये कस्टमाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनिशियल में आपको क्या करना है, जो लिस्टिंग आपने ऑलरेडी कर दी है उनको कस्टमाइज करना है, या आप इसको कस्टमाइज बोल लो, या आप इसको बोल सकते हो कि मुझे लिस्टिंग्स का एसईओ करना है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। उसमें टाइटल्स आ जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाता है, कीवर्ड्स आ जाता है, फोटोज आ जाता है। तो इनको आपने रेगुलर बेस पे मैंने इन पे देखिए, मैं आपको जो भी 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा उन पर मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी हैं। तो वो करना कैसे है उसकी डिटेल वीडियो की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पॉइंट वाइज ही लिख के दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर लेना। और हाँ, बेसिक जो बिगिनर सेलर्स हैं, न्यू सेलर्स हैं, उनके लिए हमारे 2024 के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। तो आप अगर कोर्सेज बाई करने में इंटरेस्टेड है तो उसमें मैंने कंप्लीट बता रखा है आपको। तो फर्स्ट कमेंट में आपको हमारे जो ऐप है ऋषि कॉमर्स, उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है रेगुलर लिस्टिंग एंड कॉम्बोज पे आपने काम करना है। मेरे को बहुत सारे सेलर बोलते हैं सर बल्क लिस्टिंग करें सिंगल लिस्टिंग करें, तो सिंगल लिस्टिंग पे स्टार्टिंग में फोकस रखा करो। बल्क में गलती भी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, और बल्क में उतना विजिबिलिटी नहीं मिलती है। आपने क्या करना है, कंटिन्यू लिस्टिंग्स करनी। कंटिन्यू का मतलब मान के चलिए हफ्ते का आपने कोटा बना लिया कि मैं हफ्ते हफ्ते भर लिस्टिंग करूंगा, तो आपने हर हफ्ते लिस्टिंग्स करनी है रेगुलर बेस पे, राइट। उसके अलावा जब होता क्या है, देखो मार्केट प्लेस का मैं आपको एल्गोरिदम बता देता हूँ। जैसे ही आप एक न्यू लिस्टिंग करते हो, मान के चलिए आपने ये नई लिस्टिंग करी, ये अमेजोन की है, आपने यहाँ पे एक नई लिस्टिंग करी, तो मार्केट प्लेस, ऑब्वियसली मार्केट प्लेस को तो नहीं पता ना ये कैसा प्रोडक्ट है, ये चलेगा नहीं चलेगा, तो मार्केट प्लेस इसको बूस्ट देता है, थोड़ा विजिबिलिटी देता है। उसके बाद अगर बायर ने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो इसको और विजिबिलिटी मिलेगी, बायर उस पर परचेज करेगा तो उस पर और ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। तो एक लिस्टिंग नहीं करते हो आप, थोड़ा विजिबिलिटी पूरे अकाउंट में आपकी आ जाती है। तो इसका आप ध्यान रखना, रेगुलर बेस पे आपने रेगुलर जो है वो लिस्टिंग्स करते रहनी है, राइट। अब बहुत सारे सेलर बोलेंगे सर मैं रेगुलर लिस्टिंग क्या करूं, इतनी लिस्टिंग्स तो है नहीं मेरे पास। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, कॉम्बोज बनाने पे आप ध्यान दे सकते हो। आज भी बहुत सारे सेलर्स
इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट कॉम्बोज बहुत ज़्यादा चलती है। देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आप अपने आप को एक बायर लेके चलो पहले तो। पहली बात, अभी आप अपने आप को एक बायर लेके चलो, ठीक है। आपको कुछ खरीदना है, मान के चलिए आप सॉरी खरीदने के लिए गए फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। तीनों का मैं इसमें एक साथ बता देता हूँ। आप बाई करने गए फ्लिपकार्ट पे, अब आपको यहाँ पर लेनी है मान के चलिए आप लेने वाले हो यहाँ पे टी शर्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आर शर्ट्स लिख दिया मैंने, फिर भी टी शर्ट्स यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। टी शर्ट्स लिखा। अब आप देखो यहाँ पर कोई ये है, ये ब्रांड है FTX। इन्होंने 4 का कॉम्बो बना रखा है, राइट, और ऑब्वियसली ऐड भी चला रखा है, और इसीलिए ये टॉप में भी है। अब देखो यहाँ पर देखो आप, मुझे आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इन सेलर के पास हो सकता है 4 ही लिस्टिंग थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन चार ही कलर थे, सॉरी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, शुरू में सेलर क्या करते हैं, चारों को एक एक करके लिस्ट कर देते हैं और सेल का वेट करते हैं। वहीं इन्होंने क्या करा कि 4-5 जो भी कलर थे इनके, उस पे इन्होंने देखिए यहाँ पर कितने वेरिएशन बना दिए, देख रहे हो आप। समझदार सेलर्स बहुत बेहतर से समझ लेंगे। अब कितनी लिस्टिंग हो गई, आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 24 32, मतलब लगभग 50 प्लस तो ये वेरिएशन हो गए, प्लस 1 2 3 4 साइज भी हो गए। तो 50 इंटू 4 आप लगा सकते हो, 200 लिस्टिंग्स ये हो चुकी हैं सिर्फ कुछ ही कलर से। मुश्किल से आई गेस 6 कलर होंगे। अच्छी फोटोज डाली हैं, वीडियो भी डाली है, उसके बाद अच्छे से इसमें साइज चार्ट वगैरह या प्रॉपर इस तरीके से फोटोग्राफी में थोड़ा प्रोफेशनल करी है। आप यहाँ पर चेकआउट करो। ऑब्वियसली ये एक बड़ा ब्रांड है, बट फिर भी हम यहाँ से एग्जांपल ले सकते हैं। 1,44,341 तो रेटिंग्स हैं एंड 10,564 तो रिव्यूज हैं। आपको मैं बताऊं, एक रिव्यू भी अगर पॉजिटिव आता है ना आपके अकाउंट पे, तो डबल हो जाती है आपकी विजिबिलिटी, और 10 रेटिंग पॉजिटिव आती है ना, तो डबल हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, रेटिंग रिव्यू जितनी ज्यादा आएंगी वो तभी आएंगी जब सेल होगी, क्योंकि नए सेलर्स के पास दिक्कत क्या होती है, रेटिंग रिव्यूज नहीं होते। मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, 20 बायर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे तब एक बंदा जाके एक पॉजिटिव रिव्यू देगा। और दूसरी चीज, जब 10 लोग रिव्यू देंगे, सॉरी 20 लोग खरीदेंगे तो 10 एक रेटिंग देगा, और जब 10 लोग रेटिंग देंगे तब एक अच्छा रिव्यू मिलेगा आपको। तो समझ लो आपको कितनी सेल्स करनी है। तो इनिशियल बेस पे आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए प्राइसिंग, देखिए 4 हैं तो 469 रखा है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप यही प्राइस रखो, इनिशियल में सेल्स कम भी आएगी, बट आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप जा सकते हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे आप काफी अच्छा अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हो, और इस स्ट्रैटेजी के लिए आप जा सकते हो। बिलीव मी, एज अ न्यू सेलर विदाउट एड्स 50 ऑर्डर्स पर डे कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीडियो हर एक सेलर को शेयर करना मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सेलर्स हैं, उनको आप शेयर करिए, बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिसाइड योर यूएसपी। मैं अभी भी गारंटी लेता हूं, जितने सेलर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी, उनमें से 99% सेलर को तो पता ही नहीं होगा उनकी यूएसपी क्या है। यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मतलब कि आप जो चीज बेच रहे हो वो उसमें यूनिक क्या है, राइट। मान के चलिए पहले क्या होता था, फेस वॉश तो हर कोई बेचता है, ठीक है। ये देखिए फेस वॉश किसी ने सर्च किया, ठीक है। अब फेस वॉश तो सभी बेच रहे हैं, आपको पता है ये बेस्ट सेलर फेस वॉश भाई कितना ज्यादा चलता है, क्लीन एंड क्लियर का, ये भी अच्छा चलता है, ये भी अच्छा चलता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ यूनिक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मान के चले मैं फेस वॉश कैटेगरी में चला गया, मुझे फेस वॉश बेचना है, बट मेरे फेस वॉश के बारे में यूनिक क्या है मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये है, ये भी है। अब ये वाला फेस वॉश आप देखो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हिमालयन का है, फेस वॉश है, हिमालयन प्यूरिफाइंग नीम प्रिवेंट पिंपल्स एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश। अब देखिए आज तक फेस वॉश क्या होता है, फेस वॉश का जनरल क्या है लोगों के नज़र में कि फेस वॉश मुंह धोना है, साबुन से नहीं धोना चाहते, फेस वॉश से धो लेते हैं, बट एंटी बैक्टीरियल भी है ये, और पिंपल्स भी बचाता है। यूनिकनेस आ गई है इसमें। इसी तरीके से मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाई है कि टाइटल कैसे बनाने चाहिए यूनिक, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो आपको अपने कोई भी कैटेगरी में आप बेच रहे हो, देखिए शुरू में हो सकता है आप कोई नया प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकते इस टाइप का, मान के चलिए आप सिर्फ टी शर्ट्स बेच रहे हो,
तो टी शर्ट में यूनिक क्या लेके आए, तो आप कोशिश करिए कि मेंस टी शर्ट में जाए। मेंस टी शर्ट में भी जैसे वी नेक टी शर्ट में आप अपना ब्रांड बना सकते हो। उसके बाद आपको भी पता है भाई, फ्लिपकार्ट पे जब आप लिस्टिंग करोगे तो आपको एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा, तो आप अपना एक प्रॉपर अच्छा ब्रांड नेम दे सकते हैं, वहाँ से ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। उस पर भी मैं बात करूँगा। अमेजोन पे कर सकते हैं, मीशो पे भी कर सकते हैं, बट मीशो पे आज भी बहुत सारे सेलर नहीं करते हैं, तो करना चाहिए आपको, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो था वो डिसाइड योर यूएसपी। आप पहले खुद से फिक्स हो जाओ कि आपकी जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, आप किसको बेचना चाह रहे हो। करोड़ों कस्टमर है ऑनलाइन, आप बेचना किसको चाह रहे हो। अब देखो, इनको क्लियर पता है कि इन्होंने किसको बेचना है। सबसे पहले तो इनका टारगेट ऑडियंस होगा जिनकी एज 15 साल से लेकर 35 साल होगी, पहला इन्होंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि वही फेस वॉश यूज करते हैं ज्यादातर। दूसरा, प्रिवेंट पिंपल, वो लोग जो पिंपल से परेशान हैं उनके लिए। तो ऐसे इस टाइप के लोग, और एंटीबैक्टीरियल भी है, और ठीक है 400 ml है, क्वांटिटी भी लिख दी है, तो वैसे लोगों के लिए ये इनकी टारगेट ऑडियंस हो गया। आप एक बार डिसाइड करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। देखो, आपको सिंपल सा एक काम करना है। वैसे तो आप लोग जब मैं बोलता हूँ तो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, बट आप कमेंट में मुझे बताओ कि आपका यूएसपी क्या है, और है या नहीं। यूएसपी चलो नहीं भी बताना चाहो, यूएसपी यस कर सकते हो, यूएसपी नो कर सकते हो। अगर आपने अपना डिसाइड कर लिया आपकी यूएसपी क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, तो यस लिख सकते हो, अदरवाइज नो लिख सकते हो। राइट, मुझे अंदाजा हो जाएगा इससे, ठीक है। और हो सके तो मैं उससे ज़रूर आपका हेल्प करूंगा। आप अपना ब्रांड नेम वहाँ पे ज़रूर लिख दें, मैं हो सके तो उस पर खुद से रिसर्च करके थोड़ा आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका रन प्रमोशंस। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एड्स मत चलाओ शुरू में। मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आप एड्स मत चलाओ। हाँ, 10-20 ऑर्डर्स आने लग गए, फिर आप 1000 रुपये पर वीक के हिसाब से एड्स चला सकते हो, वो भी सीपीसी वाली चला सकते हो आप, ठीक है, जिसमें क्लिक्स पे कटता है पैसा, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल में आप क्या करो, प्रमोशंस पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे हम यहाँ पर मीशो पे जाते हैं, तो मीशो पे एडवर्टाइजिंग पे जाओगे आप तो यहाँ से ऐड चलेंगे, बट प्रमोशन पे जाओगे तो यहाँ से आप प्रमोशंस में जा सकते हो। जैसे डेली डील्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट कॉइन मेरा बहुत मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि स्मार्ट कॉइन में जाना चाहिए, डेली डील्स में जाना चाहिए, सेल्स इवेंट जब भी आते हैं उनमें ज़रूर जाना चाहिए, इनके लिए जाओ। अमेजोन पर जब आप जाते हो तो अमेजोन पे इस तरीके से तो आपको नहीं मिलेगा, बट अमेजोन पे आपको जैसे डील्स मिलेगा, आप इनको इन पे जाओ, कूपन्स पे जाओ। प्राइम एक्सक्लूसिव और प्रमोशन में हो सकता है आपका प्रोडक्ट एलिजिबल ना हो, बट कूपन्स एंड डील्स में आप ज़रूर जाओ। देखो, आप मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट पे देखो यहाँ पे कूपन है 2% का, तो इससे काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी एंड सेल्स कन्वर्जन आपका बनता है। वहीं फ्लिपकार्ट पे आपको पता ही होगा, अगर आप ग्रोथ पे जाते हो यहाँ से प्रमोशन, ये है फ्लिपकार्ट प्रमोशन वाले बटन पे जाते हो तो हज़ारों टाइप के प्रमोशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देख लीजिए, फ्लैट 30 किसी में भी आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगेन, बिना अंधाधुंध पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं करना है। मैं वीडियोस दे रहा हूँ, कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। मेरी वीडियोस देखिए लंबी होती हैं, बट मैं बिलीव करता हूँ कि सिर्फ मैं थंबनेल लगा के कुछ भी आपको बोल के वीडियो का नंबर नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे आप लोगों को प्रॉपर बताना है कि एक्चुअल में मैं क्या एक्चुअल में आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ठीक है। ऑलरेडी आई गेस 13 मिनट्स की वीडियो पहुंच चुकी है। चलिए, नो इशू। अगला बात करते हैं, रीड एनालिटिक्स। आप में से कितने सेलर ऐसे हैं, मेरे को सबसे पहले ये बताओ, जो एनालिटिक्स को पढ़ते हैं अपना सेलिंग पोर्टल पे, ठीक है। कुछ टाइम से मैंने वीडियोस बनाई हैं तो आप पढ़ते भी होंगे, बट पढ़ने के बाद क्या आप उस पर इंप्लीमेंट करते हो। देखिए, मार्केट प्लेसेस का सिंपल सा रूल होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मार्केट प्लेसेस पे जब भी आपका प्रोडक्ट दिखता है तो सबसे पहले उस पर आती है विजिबिलिटी। ये आपको मैंने बहुत बार सिखा चुका हूँ। विजिबिलिटी जब आती है तो उसके अगेंस्ट में आते हैं क्लिक्स, और क्लिक्स के अगेंस्ट में आते हैं सेल्स, या आप कन्वर्जन बोल सकते हो, ठीक है। तो विजिबिलिटी जितनी भी आपकी आ रही है उसके अगेंस्ट में जो क्लिक्स हो रहे हैं वो कम से कम 5% मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि विजिबिलिटी के अगेंस्ट में 5% क्लिक्स होने चाहिए, और जितने भी क्लिक्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में 2% सेल्स आपकी होनी चाहिए। तो मार्केट प्लेस के अल्गोरिदम को पढ़ने से पहले आप पहले फॉर्मूला यहाँ पे समझ लो कि ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आपको काम करना है। अब आप इजीली मार्केट प्लेस के एनालिटिक्स से देख सकते हो कि आपकी विजिबिलिटी कितनी है, क्लिक्स कितनी है और सेल्स कितनी है। वो कैसे देख सकते हैं, सिंपल सा, आप मीशो पे भी आते हो तो ब्रांड बिजनेस डैशबोर्ड पे आप जाके चेक कर सकते हो। अमेजोन पर भी आप यहाँ पर बिजनेस रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हो, और फ्लिपकार्ट पर
भी आप ग्रोथ में आके यहाँ पर सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। डिटेल वीडियो अगेन बनाई हुई है, जाके चेकआउट कर लेना। अभी सिखाने लग जाऊंगा ना पूरा, तो 2-3 घंटे तो आप बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने एनालिटिक्स को रीड करना है। रीड एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मतलब डेटा, डेटा जिसको आता है भाई वही ग्रो करता है, सीधी बात है। आपको अपने पहले, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला समझना है, पहली बात। दूसरा बात, अपना एनालिटिक्स को रीड करना है, और जहां पे इन तीनों में दिक्कत हो रही है वहां पे वर्क करना है। विजिबिलिटी कम हो रही है तो विजिबिलिटी पे काम करो, क्लिक्स कम हो रहे, सेल्स कम हो रहे। हम पता है क्या करते हैं, एक गांव में कंपाउंडर होता है ना, उसकी तरह करते हैं कि कोई भी मरीज आया, उसको चारों दवाई दे दी, भाई ले ले, विजिबिलिटी कम होगी, क्लिक्स कम होगी, सेल्स कम होगी, खा लेना सारे। ऐसा नहीं करना है, एक प्रोफेशनल की तरह करना है। पहले आइडेंटिफाई करो दिक्कत कहाँ पर है आपके अकाउंट में, और उसके बाद आप क्या करो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। आई गेस ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यहाँ तक आए हो तो, ठीक है। और हाँ, अगेन फर्स्ट कमेंट में मेरी टीम का भी नंबर दिया है, कोई भी डाउट होता है फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग आप मेरी टीम से कर सकते हो, ये हमेशा रहता है मेरी टीम का, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई मोर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स करना भूल जाते हैं हम। क्या करते हैं, हम लिस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद सेल्स का वेट कर लेते हैं कि भाई मैंने अच्छा टाइटल लगा रखा है, अच्छा थंबनेल, सॉरी, अच्छा फोटो लगा रखी है, अच्छा प्राइमरी फोटो लगा रखी है, मैंने सब कुछ अच्छा कर ही दिया है जैसा सर ने बोला था, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सेल का वेट करूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हर अकाउंट पे चीजें अलग अलग चलती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जो एक अकाउंट पे चल रहा है वो दूसरे पे भी चलेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने। एक्सपेरिमेंट कैसे, लिस्टिंग के डिटेल्स में हो सकता है आपने आपकी अच्छा प्रोडक्ट है, वो लिस्टिंग कर दी है, विजिबिलिटी आ रही है, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा उस पर, तो आप उसकी डिटेल्स में चेंजेस करके देखो। प्राइसिंग में कुछ टाइम के लिए चेंजेस करके देखो, प्राइसिंग ऊपर नीचे करके देखो, जिस प्राइस रेंज पे आपको अच्छे से आ रही है सेल, उस पर आप सेल करो, लॉस में नहीं बेचना है। अगेन, प्रोडक्ट रेंज, प्रोडक्ट रेंजेस देखो कि इस प्रोडक्ट में मैं, जैसे मान के चलिए, जैसे मैं टी शर्ट्स की बात करी, तो आपने टी शर्ट्स लिस्ट करी और आपको लगा इसकी बहुत अच्छी सेल आई है, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपके बोलने पे नहीं चलता ना काम। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करो। जैसे मान के चलो, अभी हमने टी शर्ट सर्च करा था, टी शर्ट फॉर मैन आप बेच रहे हो, लेट्स सपोज। अब आप इस टाइप की टी शर्ट्स लेके आ गए, तो ये स्पॉन्सर्ड है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ये सारे ब्रांड्स हैं तो इनको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, कोई नॉर्मल सा ले लेते हैं। चलिए, ये ऑस्क ब्रांड है और नॉर्मल है। अब देखिए, ये टी शर्ट है जो, ठीक है, ये टी शर्ट बहुत पहले बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे थे, तो उस टाइम पे इसको बहुत सारे सेलर लेके आए होंगे। अभी सेलर जो नया लेके आ रहा होगा वो नहीं लेके आ रहा है इसको, क्यों, क्योंकि भाई पुराना हो गया, बट आज भी ये बेस्ट सेलर है। तो आपके माइंडसेट पे बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस कस्टमर के माइंडसेट पे चलेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। मान के चलिए आप राउंड नेक की टी शर्ट लेके आ रहे हो, वो नहीं चल रही हैं, तो आप पोलो में भी ट्राई करो, आप इस टाइप की भी ट्राई करो, आप उसमें अलग अलग डिजाइन ट्राई करो। बिलीव मी, कोई ना कोई ऐसा स्ट्राइक कर जाएगा आपका जो बहुत बेहतरीन होने वाला है। और जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका जाके थोड़ा अमेजोन पे जाके उसका एक्सपेरिमेंट, थोड़ा अमेजोन पे आप अच्छा कर सकते हो, इसलिए अमेजोन पे जाके कर लिया करो। चाहे फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो, चाहे मीशो पे बेच रहे हो, चाहे अमेजोन पे बेच रहे हो। कैसे करोगे, बेस्ट सेलर में जाओगे। बेस्ट सेलर में जाने के बाद यहाँ पर आप जाओगे, देखिए कस्टमर रिव्यू वगैरह वगैरह आ गया, मेंस टी शर्ट पे जाओगे, मेंस टी शर्ट आप बेच रहे हो, तो देखिए ये फर्स्ट रैंकिंग पे है, ये सेकंड रैंकिंग पे है, ये थर्ड है, फोर्थ है। तो शुरू के 50 प्रोडक्ट में से आप कोई भी एक उठा के ला सकते हो। और प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह पे तो मैंने वीडियो बनाई है, तो इससे बेहतर वैसे प्रोडक्ट रिसर्च कुछ नहीं हो सकता। तो आपने इनिशियल में इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स प्लस प्रोडक्ट रिसर्च करते रहने, राइट। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड फाइनल पॉइंट हियर इज ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग पे मेरी बुक भी है, आपको पता है, आज भी आपको अमेजोन पे आपको मेरी बुक मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे मेरा नाम ऋषि कंडारी, तो आपको मेरी बुक मिल जाएगी, ब्रांड बिल्डिंग पे लिख रखी। बट ब्रांड बिल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़े बड़े ऐड चलाओ अपने ब्रांड के, अपने ब्रांड के लिए स्पॉन्सर करो, ऐसा नहीं है। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो अपने ब्रांड के नाम से करो, उसमें ब्रांड का ठप्पा लगाओ, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप पैकेजिंग कर रहे हो तो ब्रांड अपना इंट्रोड्यूस करो, कस्टमर को अपना ब्रांड का पैकेजिंग वगैरह दो, ब्रांड के साथ कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो। आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर तो अपने ब्रांडिंग दिखाई रहे हो, जैसे ये ब्रांड है हिमालय। आपने क्या, आप मुझे बताओ एज अ कस्टमर, आपने हिमालय ब्रांड का नाम सबसे पहले कहाँ सुना था? क्या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे सुना था? आई गेस नहीं सुना होगा। आपने सबसे पहले आगे टीवी में सुना होगा, या कोई सोशल मीडिया पे सुना होगा। ये ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका नाम आपने सुना कहीं और था, और आज आप उनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से ले लेते हो। इसका मतलब कि आपको अपना ब्रांड बिल्डिंग आउटसाइड मार्केट प्लेसेस भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
आप फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे भेज तो रहे हो, लेकिन जब भी कोई कस्टमर नया आता है ना, मान के चलिए कोई नया कस्टमर आया और वो आया मीशो पर, ठीक है। अब उसने मीशो पर बाई करने के लिए बोला, उसने बोला कि मैं भाई मीशो से बेचूंगा कुर्ती, मीशो पे खरीदूंगा कुर्ती, ठीक है। अब वो मीशो पे आया, उसने कुर्ती देखी, यहाँ पे बहुत अच्छी हैं अच्छी हैं अच्छी हैं, कोई कुर्ती उसको पसंद आ गई बट वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। मान के चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक कॉस्टली कुर्ती देख लेते हैं, शॉर्ट बाई हम यहाँ पर हाई टू लो कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुर्ती है 2,900 रुपये की, ठीक है। अब आपको भी पता है भाई ये कुर्ती तो 200 में भी बिक जाएगी, 2,900 की, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये किस ब्रांड का है, कस्टमर ये देखेगा ये किस ब्रांड का है, देखिए ये कंपनी इसको बेच रही है, ठीक है। और ब्रांड नेम अगर हम देखें तो आई गेस इशिन, यही ब्रांड नेम हो सकता है, और इसमें ब्रांड नेम नहीं है। मोर इन्फॉर्मेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट मीशो पर ब्रांड नेम इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं होता, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे आप देखोगे ब्रांड नेम टॉप में ही आ जाता है। देखिए आगम, आगम मायरा का है ये, ठीक है। तो ये ब्रांड नेम्स हैं इनके, ठीक है। अब कस्टमर क्या करेगा, 2,900 रुपये खर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। कस्टमर गूगल पे जाएगा, लिखेगा ब्रांड का नाम आपका, अगर उसको रिजल्ट्स मिल गए, वहाँ पे अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, वहाँ पे आपने क्वालिटी इमेजेस डाल रखे हैं, कुछ भी मत डाल देना, कचरा मत डाल देना, ब्रांड बनाना अपना वहाँ पे, ठीक है। तो जब गूगल करेगा सामने वाला तो वो देखेगा क्या क्या है, ठीक है। मान के चलिए आप अभी भी, आप मान के चलिए आपको लगा कि यार मेरी कंपनी से आपको बात करनी चाहिए, मेरी कंपनी से आपको सर्विसेज लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप भी गूगल पे जाओगे, मेरा नाम लिखोगे, ठीक है। अब आपने मान के चलिए मेरा नाम लिखा गूगल पे, तो गूगल पे देखिए प्रॉपर आपको डिटेल मिलेगी, भाई ये मेरी कंपनी है, ये मेरे कंपनी का डेटा है, ये है ये है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कंपनी का एक ब्रांड बनाना है, उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। कोई खर्चा नहीं करना है इसके लिए, मैंने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, मैंने क्या है रेगुलर अपने ब्रांड्स के बारे में और इम्प्रूवमेंट करा है, नोट्स डाले हैं, फोटोज डाली, वीडियोज डाली हैं, उससे रिलेटेड ही। इस चीज का ध्यान रखना, ब्रांड बिल्डिंग पे ध्यान देना। एक बार ब्रांड बिल्डिंग हो जाएंगी, उसके बाद आपको एक टाइम के बाद एड्स चलाने की या फिर रेगुलर सेल्स की टेंशन नहीं होगी, चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फाइनल पॉइंट पे आ जाते हैं, और लाइक सब्सक्राइब ये चीज मांगूंगा आपसे और कुछ नहीं, ठीक है। नो दी मार्केट प्लेस पॉलिसीज, मार्केट प्लेस की पॉलिसीज को समझ लो। आप शुरू में काम करते हो, आपको पॉलिसीज नहीं पता होती, आप मेहनत करते हो, पैसा खर्च करते हो, और उसके बाद अकाउंट बंद हो जाता है। तो ये समझना है कि ऑर्डर आया तो उसको कैंसिल नहीं करना होता है, ऑर्डर आया तो उसको टाइम पे डिस्पैच करना होता है। मार्केट प्लेस की नई नई जैसे नोटिस में आप देखोगे मीशो पे आ जाएगा, अमेजोन पर भी न्यूज़ में आ जाता है, और फ्लिपकार्ट पर भी आपको अपडेट्स, और मेल पे वैसे और व्हाट्सएप पे अब आ ही जाता है आपको। तो रेगुलर बेस पे वो पॉलिसीज को आपने फॉलो करना है, क्या क्या अपडेट्स आई है मार्केट प्लेस पे, उस हिसाब से अपने, जैसे मैं रिसेंटली आया था कि आपको इनवॉइस डालना है, फिर पैकेजिंग के रूल्स रेगुलेशन जो आ रहे हैं कि ब्रांडेड पैकेजिंग ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज आपको मार्केट प्लेस की पता होनी चाहिए कि कितना आपको अपने प्रोडक्ट का जो है वो क्वालिटी मेंटेन करना है, क्वालिटी कितने से नीचे होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इस तरीके से। तो लिस्टिंग लेवल पे ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, और अकाउंट लेवल पे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट। चलिए आई गेस बहुत कुछ मैंने इसमें बताया है एज अ न्यू सेलर। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा ऑब्वियसली मोरल बढ़ता है कि यार मुझे और ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए नए सेलर्स के लिए। और आप एक न्यू सेलर हो, कितना टाइम आपको मार्केट प्लेस पे हो गया है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।